तो बजाज फाइनेंस ने पिछले कुछ सालों में एक्सेप्शनल ग्रोथ पोस्ट किया है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंसिस्टेंट ग्रोथ। कोई रेकलेस लेंडिंग कंपनी ने नहीं की, पर एक्सपांशन जो है वो फुल फोर्स में हमेशा रहा है कंपनी का। सो बजाज फाइनेंस ने एक और एरिया में कमाल किया है, वो है कस्टमर एक्विजिशन एंड क्रॉस सेलिंग। रिस्क मैनेजमेंट और एसेट क्वालिटी पे भी उतना ही फोकस कंपनी की तरफ से होता है। इसी स्ट्रेटेजी के अंडर बजाज फाइनेंस अब एक नेक्स्ट जेन टेक ड्रिवन एनबीएफसी बनने की तरफ बढ़ रहा है। बजाज फाइनेंस का नेक्स्ट बोल्ड टारगेट है ये 10 करोड़ नए कस्टमर्स एक्वायर करने का। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से एक प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को मिला है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आज हम एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। सो परंपरा के अनुसार नाम पहले बता देता हूं, बजाज फाइनेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये कंपनी ने सिर्फ ग्रोथ नहीं दिखाई है, बल्कि एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी एक डिसिप्लिन वे से मेंटेन की है। तो चलिए इस वीडियो में इस पर्टिकुलर कंपनी का सक्सेस फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, और थोड़ा बहुत हम डिस्कशन वैल्यूएशन पे भी यहाँ पे करने वाले हैं। सो पहला जो पॉइंट है जो हम बात करेंगे वो है कंपनी की आउटस्टैंडिंग ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। सो बजाज फाइनेंस ने पिछले कुछ सालों में एक्सेप्शनल ग्रोथ पोस्ट किया है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंसिस्टेंट ग्रोथ। और कंपनी के आरओई के बारे में भी बात करेंगे, विच इज अराउंड 19 to 20% के बीच में ही हमेशा होवर किया है। तो यहाँ पे भी एक कंसिस्टेंसी कंपनी ने हाई आरओईज पे मेंटेन की है, जो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि शेयर होल्डर के लिए जो रिटर्न है वो काफी स्ट्रांग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब दिस इज नथिंग बट कि जो शेयर होल्डर से पैसा यहाँ पे रेज किया गया है उस पे जो रिटर्न दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। सो ये ग्रोथ एग्रेसिव भी थी और डिसिप्लिन भी थी। कोई रेकलेस लेंडिंग कंपनी ने नहीं की, पर एक्सपांशन जो है वो फुल फोर्स में हमेशा रहा है कंपनी का। इसका क्रेडिट जाता है इनके अंडरराइटिंग पॉलिसीज को, जिसमें हर लोन एप्लीकेंट को डिटेल में क्रेडिट असेसमेंट किया जाता है, जिसको भी लोन दिया जाता है उसको। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट जो हम बात करेंगे कंपनी के सक्सेस में, वो है कस्टमर एक्विजिशन एंड क्रॉस सेलिंग। सो बजाज फाइनेंस ने एक और एरिया में कमाल किया है, वो है कस्टमर एक्विजिशन एंड क्रॉस सेलिंग। इनका बिजनेस मॉडल इज बेस्ड ऑन बिल्डिंग अ ह्यूज कस्टमर बेस और फिर उसी बेस को क्रॉस सेल करना। सो कंपनी की एक्विजिशन स्ट्रेटेजी एक के एग्जांपल्स में आप देखिए, जैसे कि पार्टनरशिप्स उन्होंने अभी एयरटेल के साथ जैसे कुछ पार्टनरशिप्स किए हैं। सो मतलब कस्टमर एक्विजिशन के लिए आई थिंक दीज काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स टाइप्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार कस्टमर ऑनबोर्ड हो जाए तो उनको पर्सनल लोन या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस या फिर इंश्योरेंस या फिर गोल्ड लोन या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, जिससे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाता है। बट ये सब चीजें करते हुए रिस्क मैनेजमेंट और एसेट क्वालिटी पे भी उतना ही फोकस कंपनी की तरफ से होता है। सो आप सोच रहे होंगे कि इतने एग्रेसिव ग्रोथ के साथ क्या एसेट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई? तो बिल्कुल नहीं। कंपनी के एनपीए लेवल्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली काफी स्टेबल रहे हैं, या फिर एक ट्रेंड डाउनवर्ड ही ज्यादा से ज्यादा रहा है, इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो। मतलब एक चीज है हमेशा कंपनी की तरफ से अच्छी लगी है कि काफी अपफ्रंट है। मतलब मैनेजमेंट जो है वो अनसर्टेनिटीज को सीधा सीधा बता देता है, मतलब दे डू नॉट हाइड। मतलब अगर मैं कोविड की एग्जांपल दूं आपको, तो वहां पे उन्होंने राजीव जैन जी है, उन्होंने बोला था कि ये एक ऐसा समय है कि वी आर एंटरिंग इनटू एन कंप्लीटली अननोन टेरिटरी। मतलब पूरा अंधेरा है, वी डोंट नो कि कहाँ से क्या सामने से आने वाला है, बट आई थिंक वी विल ट्राई एंड फॉलो द प्रोसेस विच वी हैव डेवलप्ड, एंड दैट इज द रीजन। उसी का नतीजा है जो एनपीए के लेवल से वो हमेशा स्टेबल रहे कंपनी के। ये और एक रीजन है उसका पॉसिबल होने का, वो है इनका डेटा ड्रिवन क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। चलो ठीक है, कोविड का तो अनसर्टेन टाइम था, बट उसके बाद जो कंसिस्टेंसी मेंटेन की गई है कंपनी की तरफ से, उसका क्रेडिट जाता है डेटा ड्रिवन क्रेडिट असेसमेंट मॉडल को। और जो रिस्क कंट्रोल फ्रेमवर्क्स है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कंपनी सिर्फ बढ़ रही है और मतलब यहाँ पे गिरने का कोई स्कोप कंपनी रखती नहीं है। अब बजाज फाइनेंस का 3.0 जो मॉडल, मतलब एक विजन उन्होंने लिया है, वो एआई पावर्ड फ्यूचर पे उनका बहुत ज्यादा फोकस है। अगला बड़ा मूव है बजाज फाइनेंस 3.0, यानी
फिनाई स्ट्रेटेजी। व्हाट इज दिस फिनाई? फिनाई का मतलब है फाइनेंस प्लस एआई। सो कंपनी हर प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगी ताकि कॉस्ट कम हो और प्रोडक्टिविटी उसकी वजह से बढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फास्टर अप्रूवल्स, बेटर फ्रॉड डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड कस्टमर एंगेजमेंट पॉसिबल हो जाएगा, ये भी कंपनी का मानना है। एंड दैट्स व्हाई इसी स्ट्रेटेजी के अंडर बजाज फाइनेंस अब एक नेक्स्ट जेन टेक ड्रिवन एनबीएफसी बनने की तरफ बढ़ रहा है। रिसेंटली हमने देखा भी था कि कैसे इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर्स का काफी ज्यादा हायर किए थे जो स्पेसिफिकली एआई ड्रिवन मॉडल्स पे फोकस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंपनी का टारगेट। 10 करोड़ नए कस्टमर्स ऐड करने का टारगेट कंपनी ने रखा है इन नेक्स्ट 4 to 5 फाइनेंशियल ईयर। सो बजाज फाइनेंस का नेक्स्ट बोल्ड टारगेट है ये 10 करोड़ नए कस्टमर्स एक्वायर करने का। ये कैसे होगा? पार्टनरशिप्स के थ्रू, जैसे हमने अभी देखा है कि एयरटेल के साथ जो टाइप्स किए हैं, प्लस कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन एमएसएमई लोन्स, देन पर्सनल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड लोन्स और टू व्हीलर सेगमेंट्स। तो हर जगह पे कंपनी टॉप 3 में रहना चाहती है, यानी कि मार्केट लीडरशिप उसके उसमें वो चाहती है। लेकिन सब कुछ होगा अंडर टाइट रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज ये कंपनी का एक डीएनए है। सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, जहां पे मार्केट शेयर गेन पे कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस है। इनका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है, मार्केट शेयर इनको गेन करना है। अभी जो 2.5% का ओवरऑल क्रेडिट मार्केट का इनका शेयर है, दैट दे वुड लाइक टू इंक्रीज इट टू 3 to 3.5%। सो आई थिंक उसके थ्रू जो एक मार्केट ग्रोथ है उसको वो आउट परफॉर्म करना चाहते हैं। सो कंपनी के पास और ये कैसे पॉसिबल होगा? तो कंपनी के पास ट्रस्टेड ब्रांड है, बजाज ब्रांड का गुडविल है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कस्टमर का ट्रस्ट भी इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है। आई अंडरस्टैंड यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस के कॉल्स वगैरह उसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल वर जीटरी और उसके लिए काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था बजाज फाइनेंस को। बट आई थिंक स्टिल एक बार कस्टमर अगर फर्स्ट टाइम इनके पास लोन लेता है तो क्रॉस सेलिंग का जो मतलब एक स्कोप कंपनी के पास है वो बहुत अनबिलीवेबल है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली चलती रहेगी। अब वैल्यूएशन पे बात करते हैं दोस्तों, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली यहाँ पे पीबी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। सो करंटली द पीबी रेशियो इज 5.9 टाइम्स। अब पीयर कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो चोलामंडलम जो है वो 5.4 टाइम्स पे है, श्रीराम फाइनेंस इज एट 2.2 टाइम्स, एल&टी फाइनेंस इज एट 2 टाइम्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज एट 5 टाइम्स, जियो फाइनेंशियल इज एट 1.6 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, मुथूट फाइनेंस 3.6 टाइम्स और एसबीआई कार्ड 6.2 टाइम्स। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से एक प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को मिला है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर कंपनी का खुद का ही आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखोगे तो 3 ईयर मीडियन प्राइस टू बुक रेशियो जो कंपनी का रहा है वो 7.5 टाइम्स रहा है, यानी कि यहां पे डी रेटिंग कंपनी का हुआ है। करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 5.7 लाख करोड़ रुपीज, 1 ईयर रिटर्न इज अराउंड 30-31% का है। इन बिटवीन एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कंपनी ने देखा है। सो प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन भी काफी लंबे समय के लिए हमने बजाज फाइनेंस में यहां देखा है। बट स्टिल आई थिंक ये जो प्रीमियम ओवरऑल अभी भी जो है वो बजाज ब्रांड का गुडविल, प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इवन एट अ हायर बेस, इवन ऑन अ हायर बेस, ये सबसे बड़े रीजंस नजर आते हैं कंपनी के ओवरऑल प्रीमियम वैल्यूएशन पे। सो आई विल नॉट से दैट कि इमीडिएटली जाके इन्वेस्ट कीजिए, आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर एडवाइजर। बट ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ प्रोफाइल, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोफाइल समझ के ही आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कॉल्स लेने चाहिए। सो दोस्तों, बजाज फाइनेंस एक रेयर कॉम्बिनेशन ऑफर करता है, हाई ग्रोथ एंड हाई डिसिप्लिन का। ये उन एनबीएफसीज में है, ऐसे है जो रिस्क मैनेज करते हुए भी एग्रेसिव ग्रो करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको एक सॉलिड कंपाउंडर मतलब कंसिस्टेंट कंपाउंडर चाहिए, तो अभी तक का तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड डेफिनेटली वैसा रहा है। और अगर आपको लगता है कि जो विजन कंपनी ने दी है ये वो अचीव कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपके रडार पे ये स्टॉक होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।